थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू शालिनी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप सब लोगों के साथ आज बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मैं वो सब शेयर करूं जिससे मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। मेरी बैकग्राउंड आप में से बहुत से लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा बता दूं। मेरा नाम सुमित बहादुर है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और वहीं पर मेरी पैदाइश हुई थी। और वहाँ पर मैंने स्कूलिंग करी डीपीएस से। उसके बाद मैं आईआईटी दिल्ली गया और आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद कंप्यूटर साइंस में मैं जब यूएस गया था तो वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरी पत्नी तानिया से हुई। और हम दोनों वहाँ पर एक बहुत ही वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। हमारे पास यूएस सिटीजनशिप आ गई थी, हम लोग वहाँ के नागरिक बन गए थे और हम लोगों ने वहाँ पर टॉप फॉर्च्यून 50 कंपनीज में सीनियर पोजीशंस पे काम किया। और फिर वहाँ पर स्टार्टअप, हाईटेक स्टार्टअप में हमको बहुत सक्सेस मिली। और हम लोग जो थे ये बिजनेस, एमबे बिजनेस करने के लिए वापस इंडिया आए और हमने एमबे बिजनेस को भी एक स्टार्टअप के रूप में देखा। और इस बिजनेस के द्वारा हमारी लाइफ में जो चेंज आया, जो हमें मिला, हम ये अपॉर्चुनिटी आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि जो सब चीज़ें हमारे लिए लाइफ में काम करी आपके लिए भी काम कर सकती है। और हो सकता है कि हम और आप मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं और साथ में मिलके काम कर सकते हैं। बहरहाल जो भी मैं आपको आज बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा। और अभी तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले पाएंगे, लेकिन जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है वो आपके सारे क्वेश्चन जो है आंसर कर सकते हैं और आपको एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको बहुत ही क्विकली दिखाऊंगा एंड जस्ट बेयर विद मी। ग्रेट। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एमवे स्टार्टअप की कि मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया और आपको इसमें से क्या मिल सकता है। और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने ये देखा है कि लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसकी वजह, उसे क्यों करना है, उस पर फोकस करते हैं। और ये चीज़ मैंने वर्ल्ड के सारे सक्सेसफुल लोगों में देखी है। कुछ भी नया उनको प्रोजेक्ट लेना होता है, कुछ भी काम करना होता है, पहले वो उस पर फोकस करते हैं कि ये क्यों करना है। और फिर उसका आंसर ढूंढने के बाद फिर वो ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, हाउ टू डू इट। और वो समझने के बाद वो अपनी सारी एनर्जी लगाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करना क्या पड़ेगा, व्हाट टू डू। और ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस पे आप सब लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो मैं जो आपको ये बताऊंगा पूरा का पूरा बिजनेस के बारे में, तो वहां पर भी मैं ये 3 स्टेप फॉलो करूंगा कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाई एमबे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में रेलिवेंट क्यों है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करती है। और लास्ट में जब मैं प्रेजेंटेशन फिनिश करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। कई साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी एक बहुत ही सफल व्यक्ति की, उनका नाम था रॉबर्ट कियोसाकी। और वो एक फाइनेंशियल गुरु हैं। उनकी किताब जो थी उसमें उन्होंने दुनिया के सारे पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। और लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने जो 2 हिस्से थे उसमें बताया था कि जो लोग होते हैं वो होते हैं या तो एक एम्प्लॉय, जो किसी कंपनी के मुलाजिम होते हैं जहां वो काम करते हैं, और या फिर वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयड होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि उनका सारा का सारा जो इनकम होता है वो उन्हीं के काम करने पे डिपेंड करता है। अगर उन्होंने 8 से 10 घंटे डाले तो उनको उसी की प्रोडक्टिविटी मिलेगी और उनका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। लेकिन जो राइट हैंड साइड पर लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि ये एक सिस्टम बनाते हैं, ये अपने लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं जिसमें उनकी जो इनकम होती है कई गुना मल्टीप्लाई होती है उनके एसेट से, उनके सिस्टम से। जो लेफ्ट हैंड साइड पे तो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनकी इनकम हमेशा उन्हीं पे डिपेंड करती है और यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी इनकम जो खतरे में आ जाती है। लेकिन जो राइट हैंड साइड पे लोग होते हैं उनका जो सिस्टम होता है वो उनके लिए काम करता है जब वो नहीं भी रहते, उनके मरने के बाद भी। दोस्तों मैंने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं
इस एमबे बिजनेस से पहले एक बहुत ही सफल एक सफल एम्प्लॉय था। अब कई कंपनीज में काम कर चुका था, लेकिन मेरी जो इनकम थी वो एक सिंगल सोर्स इनकम थी, वो मेरे हार्डवर्क पे डिपेंड करती थी। एमवे बिजनेस मैंने क्यों चुना? बिकॉज मैं अपने लिए एक एसेट डेवलप करना चाहता था, और मेरा जो नेटवर्क है वो मेरा एक एसेट है, जिससे मैं अपना एफर्ट जो था वो कई गुना मल्टीप्लाई कर सकूं, और मेरी जो इनकम है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाए, ताकि अगर किसी एक दिन मैं ना रहूं तो मेरे बाद वो इनकम जो है वो आती रहेगी। और ये सब कैसे होगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, आज की जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो क्या है कि हम सब के सब लोग जो है, हमारी इंडिया जो है एक यंग कंट्री है। यूथ जो है आज की तारीख में इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ यंग पीपल। तो जो हमारे यंग लोग हैं वो हमेशा कुछ ऐसी चीज़ में काम करना चाहते हैं जो लेटेस्ट है, ओके, क्योंकि उनके जो इनकम एस्पिरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जॉब में उनकी इनकम जो है ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। इसी वजह से ज़्यादातर जो यंग लोग हैं वो अपना घर खुद भी नहीं खरीद पा रहे हैं। वो तो या तो किराए के घर में रह रहे हैं या पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, बिकॉज उनकी एस्पिरेशंस के मुताबिक उनकी जो जॉब की इनकम जो है वो बढ़ नहीं रही है। गवर्नमेंट की स्टेटिस्टिक्स भी ये कह रही हैं कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर इंडिया में लगभग 400 करोड़ नया यूथ जॉब मार्केट एंटर करेगा, और इन सब लोगों के लिए जॉब्स नहीं है क्रिएट करने के लिए। तो आज का यूथ जो होता है वो कुछ ना कुछ अपना करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो किस एरिया में करेंगे? वो हमेशा ऐसे एरिया में कुछ करना चाहते हैं जहां पर उनको बेस्ट ग्रोथ नजर आती है फ्यूचर के लिए। और बेस्ट ग्रोथ जो है इस वक्त ई कॉमर्स एरिया इंडस्ट्री में है, जहां पर कुछ ऐसा करो जहां पर एक ऐप के जरिए या ऑनलाइन जरिए आप लोग जो है एक बिजनेस डेवलप कर सके, जिसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज ना हो, और वो बिजनेस जो है अपने आप रैपिडली एक्सपैंड कर पाए। और ये ई कॉमर्स बिजनेसेस जो है इंडिया में इतने फैल रहे हैं कि इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनको बढ़ावा देने के लिए बहुत सी नई नई स्कीम्स निकाली हैं। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो एक ऐसे एरिया में आज की तारीख में करना चाहिए हमें, जहां पर हमको सबसे बड़ा बिगेस्ट ग्रोथ ट्रेंड दिखता है। और वो बिगेस्ट ग्रोथ ट्रेंड क्या है? बेसिकली वो बिगेस्ट ग्रोथ ट्रेंड है इस वक्त एफएमसीजी सेक्टर में। और एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है आज की तारीख में वो दिख रहा है, 1 सेकेंड, वो दिख रहा है हेल्थ और वेलनेस में। और ये सब कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग जो है टिपिकली जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है मैन्युफैक्चर, एक होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक होता है कंज्यूमर। जब भी मैन्युफैक्चर कुछ बनाता है प्रोडक्ट तो हमेशा 30 to 50% जो होता है कॉस्ट निकल जाता है उसको बनाने में। इसी में से मैन्युफैक्चर अपना प्रॉफिट ढूंढ लेता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो होता है वो फर्क तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचता है, जिसमें सीएनएफ एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिसमें रिटेलर्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है। तो ये सबका सब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इसमें 30 to 40% जो होता है प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है इसी में चला जाता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट आता है कंज्यूमर तक। लेकिन कंज्यूमर जो होता है वो उस प्रोडक्ट की पूरी कीमत देता तो है, लेकिन हमने क्या देखा है कि बहुत ही बार वो जो कंज्यूमर होता है उसको उस प्रोडक्ट के यूज करने पर यदि वो खुशी ना मिले तो उस प्रोडक्ट की रिटर्न बैक पॉलिसीज नहीं होती है। बहुत सी बार क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में जैसा उनको उम्मीद होती है उस प्रकार से प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं निकलती। बहरहाल जो कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो जो होता है इस डील में ज्यादा कुछ उसको सर्विस नहीं मिलती या उसको प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं मिलती, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिनका पास होता है, जो एक सर्विस प्रोवाइडर का रोल अदा कर रहे होते हैं, ये लोग जो है इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ उस कंपनी को ये बात समझ में आ गई थी कि जो कस्टमर होता है ही इज द किंग। हम लोग जो है कस्टमर के रेफरल के बेसिस पे ही प्रोडक्ट्स जो है वो आगे प्रमोट करते हैं। और हम सब के सब लोगों ने लाइफ में देखा है कि हम लोग बहुत सी बार अपने ही सोसाइटी में एक अच्छा डॉक्टर रेफर करते हैं, कोई हमसे पूछता है कि भाई फला फला चीज़ के लिए एक लॉयर चाहिए, लॉयर रेफर करते हैं, होटल रिकमेंड करते हैं, कहीं पर कोई सेल हो रही है वो सेल रिकमेंड करते हैं, मूवीज रिकमेंड करते हैं। तो सारा का सारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो चलता है इस बेसिस पे कि कस्टमर जो है वो कितना चीज़ों को आगे रिकमेंड करता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जहां पर ये बात जो है बहुत पहले समझ में आ गई थी कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वही बिजनेस ग्रो करने की बेस्ट स्ट्रेटजी है।
और हम लोग जो है इस वक्त एमवे बिजनेस में क्या करते हैं कि जो हमारा कस्टमर होता है हम उसी को एक बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, और वो कस्टमर जो होता है वो बेसिकली 30 to 50% का जो हिस्सेदार होता है कंपनी के साथ बन जाता है, और वो खुद ही प्रोडक्ट यूज करता है और खुद ही प्रोडक्ट को आगे रिटेल करता है, रिकमेंड करता है, और वही व्यक्ति जो है इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है और प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में सहायता देता है। तो बेसिकली हमारे बिजनेस का जो बेसिक मॉडल है जो पिछले 60 साल से चल रहा है वो यही है कि कंज्यूमर इज द किंग, और कंज्यूमर जो है वही इंपॉर्टेंट है। और यही सब करते 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 आज की तारीख में एमवे ग्लोबल का जो नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने लगभग 65,000 crores, they have done more than 65,000 crores of business all over the world just by following this strategy. तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो इंडस्ट्री की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि भाई इन सब लोगों को हटा देना है और सिर्फ हम लोगों को कस्टमर के साथ बिजनेस बिल्ड करना है। और इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक प्रेडिक्शन है कि इंडिया में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है उसका अनुमानित करोड़ जो है 64,000 करोड़ तक बढ़ जाएगा, और इस कंट्री इंडस्ट्री का जो है जो बूम पीरियड आने वाला है। और इंडिया में जो है ये न्यूज़ जो है जगह जगह पे न्यूज़पेपर में आई होगी, आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। और हम लोग जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिनकी मैं बात आज करने वाला हूं, जो मेरा फोकस है वो है एमवे का। लेकिन मैं स्टैंडर्ड एमवे की बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं एमवे 2.0 की। बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग कभी किसी कंपनी के बारे में जब जाते हैं या बातचीत करते हैं तो हमेशा हमें समझना चाहिए कि उस कंपनी का लेटेस्ट क्या हो रहा है। तो एमवे कंपनी को तो लोग बहुत टाइम से जानते हैं, कंपनी इज बीन देयर सिंस द लास्ट 70 इयर्स। 1959 में एक कंपनी जो है एस्टैब्लिश हुई थी अमेरिका में। आज 108 कंट्रीज और टेरिटरीज में पूरे वर्ल्ड में है। 64,000 करोड़ का टर्नओवर है। इनके पास बहुत सारी वेल नोन ब्रांड्स हैं, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री, होम। फोर्ब्स की टॉप 50 प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज में से एक कंपनी है, और इनके बहुत सारे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स हैं। एसी मिलान जैसे फुटबॉल क्लब्स के जो प्लेयर्स हैं वो उनके न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। बहुत सारे भूतपूर्व यूएस प्रेसिडेंट्स जो हैं इनके कीनोट स्पीकर रह चुके हैं। लेकिन एमवे 2.0 जो है आज की तारीख में, उसमें नया क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं इस कंपनी को जो है इंडिया में क्यों इतना प्रेफर करता हूँ, वाई, बिकॉज ना सिर्फ ये इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बट एट द सेम टाइम ये कंपनी जो है इस वक्त एक ऐसी कंपनी, इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है खुद का। इनके इंडिया में 450 से ज़्यादा खुद मैन्युफैक्चर करे प्रोडक्ट्स हैं। इनके 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। 900 प्लस साइंटिस्ट्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं। और इस वक्त जो है इंडिया में हमारा फ्यूचर जो इनके साथ सिक्योर क्यों है, बिकॉज इनकी जो गोल्ड लीड स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगी हुई है नीलकंठई में, वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। इनकी प्रोडक्ट रेंज की खास बात ये होती है कि उस पर 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड होता है। इनके न्यूट्रिशन रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, और तरह तरह के प्रोडक्ट रेंजेस आज की तारीख में अवेलेबल हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट बताऊं मैं तो मेरा पर्सनल फेवरेट जो है आज की तारीख में हेल्थ और न्यूट्रिशन से कनेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक महीने के अंदर अगर आपने 30% 30% प्रोडक्ट यूज़ कर लिया और सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी जो है इन प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। पसंद नहीं आया वापस कर दीजिए, मनी बैक। अब हमें करना क्या है इसमें, यहाँ पर हमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें इनके एक्सक्लूसिव वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड प्रोडक्ट्स इनको यूज़ करने हैं, और जिसने भी आज आपको यहाँ बुलाया है वो आपको कुछ डेमोज देगी प्रोडक्ट्स की, जिन पे आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और जिससे आपको प्रोडक्ट्स की कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे भरोसा हो जाएगा। लेकिन वो भी हम कहते हैं ना कि प्रूफ इज ऑलवेज इन द पुडिंग। आज की तारीख में जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, आपको एमवे प्रोडक्ट की क्वालिटी उनके अगेंस्ट चेक करनी पड़ेगी, और तब जाके आपको यकीन होगा कि ये प्रोडक्ट्स जो है वाकई दे आर वेरी गुड क्वालिटी एंड दे गुड वैल्यू फॉर मनी। उसके बाद जब हमको प्रोडक्ट्स पसंद आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप कि हम इसको रिकमेंड करते हैं और लोगों को, और इसमें होता है क्या कि हमारे कुछ कस्टमर्स बन जाते हैं, और फिर हम लोग जो है इस बिजनेस को पूरे नेशनली और इंटरनेशनली इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो पहले तो हम लोग जो है ये देखें कि हमें करना क्या है। तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं,
और हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमें यूज करने हैं और हमें इन प्रोडक्ट्स को 1 सेकेंड हमें इन प्रोडक्ट्स को बेसिकली यूज करना है और इन प्रोडक्ट्स को हम जो है ब्रांड्स को चेंज कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड वाले साइड वाले प्रोडक्ट्स जो हैं जब हम इनको चेंज करते हैं राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स में, तो क्या होता है कि हम लोग जो है हम लोगों को एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है जिसपे हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और ये पॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली हम लोगों को 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं और साथ साथ हमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिलते हैं, हमें बोनसेस मिलते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद आप अपनी ब्रांड चेंज करिए, एक स्मार्ट कंज्यूमर बनिए। आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाजार के प्रोडक्ट्स के मुकाबले में, आपको मनी बैक गारंटी के साथ मिलते हैं, बाजार में कोई मनी बैक गारंटी नहीं मिलती है। ये प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बाजार के प्रोडक्ट्स जो होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली कोई बताता है कॉस्ट कंपैरिजन करके कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते क्यों पड़ते हैं, और बाजार में हमारे को कभी भी कोई भी दुकानदार ये नहीं बताता है कि ये प्रोडक्ट्स क्यों का कॉस्ट कंपैरिजन या प्रोडक्ट अच्छे कैसे हैं। वो सिर्फ ये बोलता है दुकानदार की ये प्रोडक्ट ले लीजिए, यूज करिए, पसंद नहीं आया तो अगला प्रोडक्ट खरीद लीजिए, और जब तक पसंद नहीं आए प्रोडक्ट खरीदते रहिए मुझसे और कुछ और ट्राई करते रहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ये बिजनेस में ये प्रोडक्ट्स में हमारे साथ पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बाजार के प्रोडक्ट्स में हमारे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हम लोग जो हैं हमने क्या देखा है कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है, जैसे मिस्टर अंबानी ने जियो इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, तो वो भी क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो देखते हैं कि मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन और मेरा प्रोडक्ट आगे रिकमेंड कौन करेगा, आगे कौन सेल करेगा। तो एवरीबडी लुक्स फॉर बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ पीपल, बायर्स एंड सेलर्स। अगर हम लोगों को अपना टर्नओवर बढ़ाना है तो हमको वही करना पड़ेगा कि हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन यूज करेगा और हमारे प्रोडक्ट्स आगे रिकमेंड कौन करेगा, उसको आगे बेचने में हमारी मदद कौन करेगा। तो हम लोग जब ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और हम लोग लोगों को इसके बारे में बताते हैं तो हम लोगों का एक डिजिटल नेटवर्क बनना शुरू होता है, जिसमें हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, उनको जोड़ते हैं डिजिटली, और फिर धीमे धीमे जब ये प्रोडक्ट्स आगे रिकमेंड होते हैं, लोग यूज करते हैं, आगे किसी को बताते हैं, प्रोडक्ट्स आगे और बिकते हैं, तो क्या होता है कि हमारा एक टर्नओवर क्रिएट होना शुरू होता है। और इस टर्नओवर में हमारा एक स्लैब सिस्टम होता है एमवे का, कि जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप एक इस बिजनेस में एक परसेंटेज परफॉर्मेंस बोनस पे क्वालिफाई करेंगे, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% और 21%। तो इस स्लैब सिस्टम पे हर बोनस लेवल के हिसाब से आपके पूरे नेटवर्क में कितना पैसा बटेगा ये पूर्व निर्धारित होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बिजनेस मॉडल में बहुत सालों से पैसा बट तो रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली एमवे ने एक 4+ प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें सेम टर्नओवर पर हमारी जो इनकम, जो पैसा बट रहा है वो लगभग 50% ज्यादा और बढ़ गया है। तो इस वक्त जो है हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि वही टर्नओवर जो हम पहले कर रहे थे उसी टर्नओवर पे हम लोगों की इनकम जो है इस वक्त और ज्यादा हम लोगों की बढ़ गई है। वी आर एबल टू मेक मोर इनकम। ये सब कैसे होता है मैं आपको इसका बहुत छोटा सा एक नमूना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, उस फैमिली का लगभग 10,000 रुपये जो है उसका एक टर्नओवर क्रिएट होता है। इसमें वो घर में कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अपने शेविंग प्रोडक्ट्स, अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, साफ सफाई के अपने जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, प्लस छोटे मोटे प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों को आसपास रिकमेंड करते हैं। ऐसा करके यदि वो फैमिली में 10,000 रुपये का टर्नओवर क्रिएट होता है यूज करने में और शेयरिंग में, तो एमवे के इस परसेंटेज मॉडल स्लैब सिस्टम के मुताबिक क्या होगा कि उनको इस प्रोडक्ट्स पे एक रिटेल मार्जिन मिलेगी, और वो रिटेल मार्जिन प्लस ट्रेड डिस्काउंट और साथ साथ एक 10% CSI का बोनस जो प्लस में आता है, ये सब मिला मिलू के उनको उस टर्नओवर पे 1,875 रुपये का एक प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं 1,875 रुपये के लिए बिजनेस में नहीं इंटरेस्टेड हूँ। तो ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिखाया कि देखिए 10,000 रुपये का जो टर्नओवर मैं बता रहा हूँ एक फैमिली का, ये तो होना ही होना है। आपको बाजार से प्रोडक्ट्स यूज करने ही करने हैं। हर फैमिली अपने बजट के हिसाब से कुछ ना कुछ सामान खरीदेगी। अगर वही काम करने पे, सिर्फ ब्रांड चेंज करने पे अगर आपको 1,875 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उसमें क्या नुकसान है।
बिकॉज दैट मनी कैन बी यूज फॉर सो मनी थिंग। आपका मोबाइल का बिल पे हो सकता है इससे, यू नो। और अगर हम इसको एनालाइज करें तो वही काम करने के 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स यूज और शेयर करने के लिए आपको साल में अगर 22,500 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उसमें क्या नुकसान है, यू नो। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि अगर आपने यही काम जो है 10 फैमिलीज में और किया, यानी 10 फैमिलीज और ढूंढ रही आपने जो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज कर रही हैं, ब्रांड चेंज कर रही हैं, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स विद मनी बैक गारंटी यूज कर रही हैं, और वो ये प्रोडक्ट्स को यूज करने से एकदम सेटिस्फाइड हैं, तो अब क्या होगा कि आपके पूरे नेटवर्क में 10 फैमिली 10,000 का टर्नओवर कर रही है, तो आपको 1 लाख रुपए का टर्नओवर आपका पूरे नेटवर्क में हुआ। और देखिए 10 फैमिली एग्जैक्टली 10,000 का टर्नओवर नहीं करेंगी, हो सकता है 10 से ज्यादा हो सकता है 10 से कम हो। लेकिन इस केस में आप 6% लेवल पे क्वालिफाई करेंगे तो इस पे क्या होता है कि आपको एक 6% कमीशन मिलेगा अपने टर्नओवर पर, साथ साथ रिटेल मार्जिन आपके लिए होगी, ट्रेड डिस्काउंट होगा, और 10% CSI जो आपने किया वो मिलेगा आपको। ये सब मिला मिलू के आपको लगभग 6,675 रुपए का फायदा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जो टीम में जो लोग हैं उन लोगों को भी कुछ ना कुछ पैसे जा रहे हैं, और यहाँ पर आपकी ईयरली इनकम जो है बेसिकली 80,000 रुपए की हो गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यही काम जो हम लोगों ने किया 10 फैमिली के साथ, अगर यही चीज जो है अगर हम लोग 10 फैमिली के साथ और करते हैं और 100 फैमिली हमारे साथ जुड़ गई और 100 फैमिली के साथ हमारा 10 लाख का टर्नओवर हो रहा है, तो हम लोग 21% पे आ जाएंगे। और 21% पे आने के बाद क्या होगा कि हमारे पूरे ग्रुप में जो टर्नओवर हो रहा है उस पे हमारा जो रिटेल मार्जिन है, ट्रेड डिस्काउंट है, 21% कमीशन है, डिफरेंशियल कमीशन, और साथ साथ जो कोर प्लस इनकम हमारे को और मिलेगी BFI BBI की, ये सब मिला के हम लोगों की ईयरली इनकम जो है लगभग हमारी मंथली इनकम जो है 1,65,000 रुपए पहुंच जाती है, और हमारी ईयरली इनकम जो है लगभग 19 लाख पहुंच जाती है। मैं इस इनकम में इंटरेस्टेड हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं इस वक्त जो जॉब कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या जॉब में आप लोगों के पास 1.5 लाख रुपए की इनकम का साधन है क्या? और अगर है भी तो अगर कल को आपकी जॉब ना रहे तो वो आपको इनकम मिलती रहेगी क्या? दोस्तों यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी ये है कि हम लोग इन प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना एक नेटवर्क बिल्ड करके उस नेटवर्क में टर्नओवर क्रिएट करके लोगों की बाइंग हैबिट्स चेंज करवा के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखा के इस 21% की इनकम स्लैब पे जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। तब हमारा एक बिजनेस है जिसमें हमारा 1.5 लाख के आसपास का इनकम हो रहा है, और ये इनकम जो है ये प्रूवेबल इनकम है, बहुत सारे लोगों को मिल रही है इंडिया में आज की तारीख में। और यहाँ पर भी इस मीटिंग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस इनकम स्लैब पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ऑफ कोर्स देयर इज नो गारंटी कि हर एक को ये इनकम मिलेगी, कुछ को ज्यादा मिलेगी, कुछ को कम भी मिलेगी, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है 21% लेवल की इनकम पे शायद ना पहुंच पाए, बट डजंट मैटर। यदि आप 18% पे तो आपको उस इनकम पे फायदा मिलेगा, अगर आप 15% पे तो आपको उस परफॉर्मेंस लैब के हिसाब से फायदा मिलेगा। और यही करते करते जब आप इसी लेवल को 21% लेवल को 6 महीने मेंटेन करते हैं तो आप प्लैटिनम घोषित होते हैं। और यदि आपके टीम में 3 प्लैटिनम टीम्स बन जाती है तो आप एमरल्ड बनते हैं। और एमरल्ड जो बनने का जो लेवल है, एमरल्ड का जो लेवल है, इस लेवल पे इंडिया में इस वक्त लोग जो हैं लगभग 30 लाख रुपीस पर एनम जो है वो कमा रहे हैं। और यदि इसी लेवल पे अगर इसी तरह करते करते अगर आपकी 6 प्लैटिनम टीम्स बनती हैं और आप डायमंड लेवल पे पहुंचते हैं, तो डायमंड लेवल पे पहुंचने का मतलब है कि 60 to 65 लाख रुपीस ऑफ इनकम पर एनम। देखिए ये सब मैं आपको बहुत ही जल्दी समझा रहा हूँ बिकॉज आई नो कि इस वक्त जो है स्क्रीन पे शायद आपको बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन 1-on-1 पे जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया आप उनसे वीडियो चैट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये और डिटेल में कैसे समझना है, क्या करना है, वो आपको बताएंगे। बट इस वक्त जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरे वर्ल्ड में एमवे जैसा पे मास्टर इस वक्त कोई नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में एमवे ने अभी तक लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपीस पे आउट किया है इस इंडस्ट्री में, और ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि एमवे के बराबर किसी ने भी इस इंडस्ट्री में इतने ज्यादा पैसे कभी भी बोनसेस के रूप में पे नहीं करे हैं। इंडिया में इनका जो पूरा टेन्योर है पिछले 21 साल का, 22 साल का, इसमें एमवे ने अभी तक 6,500 करोड़ रुपीस जो है पे आउट कर चुके हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को।
तो आपको क्या लगता है कि अगर 6,500 रुपये पे आउट किया होगा पूरे इंडिया में लोगों को, तो कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा मिला होगा, कुछ लोगों को कम पैसा मिला होगा, लेकिन लोगों ने पैसा कमाया कि नहीं कमाया? डेफिनेटली कमाया। हमारे पास इस वक्त इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि एमवे कंपनी पूरा सपोर्ट करती है बैक एंड पे, प्रोडक्ट्स आप तक पहुँचाना, आपकी इनकम कैलकुलेशन करना, सारा का सारा लीगल गवर्नमेंट के साथ काम करके डायरेक्ट सेलिंग लॉ जो है इसको बनाना, ये सब एमवे इस वक्त कर रही है। लेकिन आपके पास एक और सपोर्ट टीम अवेलेबल है ब्रिट वर्ल्ड वाइड की। ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या है? बेसिकली एक ये एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम है जो इस वक्त लोगों को हेल्प करते हैं मीटिंग्स के द्वारा, टूल्स के द्वारा कि बिजनेस कैसे ग्रो करना है। और ये सब के सब जिनकी मैंने दिखाई है यहाँ पर पिक्चर्स, ऐसे बहुत सारे हमारे पास हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ऐसे सेल्फ मेड मिलियनर्स अवेलेबल हैं इंडिया में, जो हम लोग जो है मिल के लोगों को सिखाते हैं कि ये बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। प्लस साथ साथ आपके पास एक पर्सनलाइज्ड सपोर्ट टीम अवेलेबल होगी, एक मेंटरशिप, जिसमें ना सिर्फ मैं और मेरी वाइफ जो है, बल्कि हमारे साथ बहुत सारे और गैलेक्सी ऑफ डायमंड्स हैं, जैसे जितेंद्र एंड शालिनी हैं, नितेश एंड अंकिता जी हैं, अजीत एंड ऋतु हैं, और बहुत सारे डायमंड्स हैं, मनोज एंड संगीता अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे लोग मिलके, हम सब के सब लोग जो हैं इस वक्त मिलके एक सपोर्ट सिस्टम जो है इंडिया में दे रहे हैं लोगों को इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप की बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। लेकिन सारी की सारी बात जो है इस वक्त घूम फिर के ये आती है कि ये बिजनेस आप क्यों बिल्ड करेंगे, आपका पर्पस क्या है, आपकी ड्रीम क्या है। बहुत से लोग जो है ये बिजनेस बिल्ड करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। कुछ लोग ये बिजनेस बिल्ड करते हैं कि उनको एक सेंस ऑफ एडवेंचर चाहिए, दुनिया भर में घूमना है, उनको ट्रैवल करना है, इस बिजनेस को ग्लोबली बिल्ड करना है। कुछ लोग ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं बिकॉज उनके बहुत ही रियलिस्टिक एस्पिरेशंस हैं, उनको नया घर चाहिए, दे नीड टू मेक मोर मनी, गाड़ियां, बंगले वगैरह वगैरह। कुछ लोगों के हेल्थ रीजंस हैं, वो चाहते हैं कि उनको ये बिजनेस के थ्रू अपनी हेल्थ सुधारनी है। लेकिन जो भी चीज़ है, आपको इस बिजनेस में जो भी चाहिए आपको मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यू हैव टू हैव योर वाई वेरी वेरी क्लियर कि आपको ये बिजनेस क्यों बिल्ड करना है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका कोई मायने नहीं। आई होप कि आप सबके सब लोग जो हैं ये समझ रहे हैं कि इस बिजनेस में हम लोग जो है अपने लिए कुछ अच्छे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जिनके साथ हम ये मिलकर बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। तो ये एक बहुत ही रफ, एक बहुत ही प्लेन प्रेजेंटेशन करने का जो पर्पस था वो ये था कि हम लोग जो है इन प्रेजेंटेशंस के थ्रू अपने पार्टनर्स ढूंढें। लेकिन हम लोग हैंडशेक जो है उन्हीं के साथ कर पाएंगे जिनको ये समझ में आए कि इस बिजनेस में टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इस बिजनेस को करने के लिए 10 से 15 घंटे डेली नहीं, 10 से 15 घंटे पर वीक। साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको अपनी ब्रांड चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं बाजार से लाके, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपका दुकानदार जो है आपको एक चेक नहीं देगा महीने के आखिर में। तो हम लोग मिलकर यहाँ पर एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर रहे हैं, एंड वी आर को क्रिएटिंग दिस ब्रांड लॉयल्टी विद द हेल्प ऑफ सम एंटरप्रेन्योर्स। तो ये बिजनेस का दारोमदार इसी पे टिका हुआ है कि आप में से जितने भी लोग आते हैं इस बिजनेस में, आप कम से कम अपनी ब्रांड लॉयल्टी पहले स्विच करें, ताकि हम लोग मिलके फिर we can create a community of people which prefer and patronize our brand. तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि you should be ready to change your brand of products. Self use बहुत important है। साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सिस्टमैटिक रिटेलिंग कैसे करनी है, हाउ टू फाइंड कस्टमर्स, ये सब आपको सिखाएंगे हम लोग। और ये सब सीखने के लिए यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ सिस्टम जिसमें हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। हम लोग इन प्रोडक्ट्स की एफिकेसी के बारे में सिखाते हैं, इन प्रोडक्ट्स के जो फ़ायदे हैं इनके बारे में बताते हैं, और साथ साथ जो है हम लोग आपको हेल्प करते हैं बिल्ड करने में ये बिजनेस कि किस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क बनाना है। तो ये सब करने के लिए हमारा जो मेन पर्पस होता है, हमारा जो मेन तरीका होता है वो यही होता है कि हम लोग मीटिंग्स के थ्रू, ऑडियोज और वीडियोस के थ्रू हम लोगों को सिखाते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, कुछ मॉक फोन कॉल्स करना सिखाते हैं, कुछ मॉक प्रेजेंटेशंस करना सिखाते हैं। So you have to be willing to listen, associate and learn how to build this business. तो दोस्तों यही मेरा एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन था जो मैंने किया आप लोगों के साथ, और मेरी उम्मीद यही है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये बिजनेस में बहुत कुछ ऑफर करने को है। और इसके बाद जितने भी नए लोग यहाँ पर आज आए हैं वो सब के सब लोग जो हैं इसको बहुत ध्यान से सोचेंगे। और हमारा ये जो बिजनेस है इस वक्त बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, बिकॉज इस वक्त जो एनवायरनमेंट है
इसमें वर्क फ्रॉम होम, ई कॉमर्स बिजनेसेस, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ये वर्ड्स जो है सुनने को आ रहे हैं. दैट इज़ बिकॉज ई कॉमर्स कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, या दे आर पॉइज्ड टू डू वेरी वेल. और सारे के सारे लोग जो है इस वक्त घर से काम कर रहे हैं. तो हमारा जो बिजनेस है, you can build this business from home, and at the same time you can go ahead and utilize all the latest trends in building this business. So एक बहुत ही simple presentation था, and we welcome you, and come join us. All the best. Thank you so much.